गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू स्टडी विद पुष्पा मैथमेटिक्स, जिसमें आज हम टाइम एंड वर्क शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। इससे पहले भी हमने 2 वीडियो टाइम एंड वर्क पे बनाए, जिसमें टाइम एंड वर्क फर्स्ट में हमने डिटेल से किया था, उसके बाद हमने शॉर्ट ट्रिक से कल किया था। तो आज हम फिर शॉर्ट ट्रिक से टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन, ये चैप्टर काफ़ी डिटेल में है, ठीक है, इसलिए इसके टाइम एंड वर्क के कुछ और टाइप्स रह गई थी, वो आज करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ 3 मैन और 6 वुमेन, 3 आदमी या फिर 6 वुमेन, 6 औरतें, मीन्स 3 मैन इज इक्वल टू 6 वुमेन। कहने का मतलब ये है कि 3 आदमी जितना काम करते हैं उतना 6 औरतें, 6 औरतें काम करती हैं, मीन्स 3 आदमियों का काम बराबर 6 औरतों का। तो इनकी रेशो निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, इसको काट देते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो मीन्स एक आदमी का काम कितने, 2 औरतें मिलके करती हैं, ठीक है। क्वेश्चन रीड करते हैं अच्छी तरह से। 3 मैन और 6 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 20 डेज, मीन्स 3 आदमी या फिर 6 औरतें किसी काम को 20 दिन में खत्म करती हैं। इन हाउ मेनी डेज 12 मैन एंड 8 वुमेन डू द सेम वर्क, मीन्स कह रहा है कि अगर हम ले लेते हैं 3 मैन जो हैं किसी काम को 20 दिन में करते हैं, ठीक है। अगर 12 आदमी 12 मैन प्लस 8 वुमेन दोनों मिलके कितने दिन में उसी काम को, सेम वर्क को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो इनको दोनों को ये अलग अलग है, मैन और वुमेन अलग अलग है, इनको सेम कर देंगे फिर उसके बाद निकालेंगे। चलो हम मैन में चेंज करते हैं। तो 8 वुमेन्स की जगह पे हम मैन लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, 8 वुमेन्स, ठीक है। तो 1 मैन इज इक्वल टू 2 वुमेन्स, इट मीन्स 2 वुमेन इज इक्वल टू 1 मैन। 2 वुमेन इज इक्वल टू 1 मैन हो गया। तो 8 वुमेन्स कितनी होगी, 8 वुमेन्स इज इक्वल टू 4 मैन, क्योंकि 2 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया, 4 हो गया। तो फिर यहाँ पे 8 वुमेन थी, तो 8 वुमेन की जगह हम 12 मैन प्लस 8 वुमेन किसके बराबर हैं, 4 मैन के। तो यहाँ पे 4 मैन लगा दिया तो कितना हो गया, 16 मैन। 16 मैन आ गया। मीन्स अगर 3 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं तो 16 आदमी, काम वही है, सेम उतने ही, वर्क डन उतने ही होएगा। ये 16 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो कैसे करेंगे, वर्क डन का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। M1 इंटू D1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2, ठीक जी। हम वर्क डन का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि सेम काम होता है तो वर्क डन ऑलवेज इक्वल होता है। हमने कल वाले चैप्टर में कल किया था इसके बारे में। 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 16 इंटू D2 हमें पता नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने x लगा लिया। 3 इंटू 20/6 से इसको कटिंग कर देते हैं। फिफ्टीन बाय 4, तो हमारा आंसर आ गया 15/4 डेज। मीन्स कितने दिनों में वर्क होएगा, 15/4 डे में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 मैन एंड 7 बॉयज कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज। अलग अलग दिया, 2 मैन प्लस 7 बॉयज कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज। कितने दिन में करते हैं, 14 डेज में, ठीक है। आगे तो 3 मैन एंड 8 बॉयज कैन डू द सेम वर्क इन 11, मीन्स 3 मैन प्लस 8 बॉयज कैन डू अ वर्क इन 11 डेज। मीन्स 2 आदमी और 7 लड़के मिलके 14 दिन में जो काम करते हैं उसका दोनों को मल्टीप्लाई करके हम वर्क डन निकाल लेंगे। आगे देखो, 3 आदमी और 8 लड़के ये मिलके जितना भी काम करते हैं उसको कितने दिन में करते हैं, 11 से। 11 दिन में कंप्लीट करते हैं तो हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करके इक्वल आ जाए, क्योंकि इनका वर्क डन ऑलवेज सेम होता है। ये सब हम क्यों करेंगे कि इससे पता लग जाएगा भी लड़के और आदमियों की जो रेशो है वो कितनी है, वर्क की रेशो कितनी है। 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 28 मैन प्लस
14 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 98 बॉयज़, बी लिख देते हैं बॉयज़ का, ठीक है। इज इक्वल टू 11 से 3 को मल्टीप्लाई किया, 33 मैन प्लस 88 बॉयज़। तो हम बॉयज़ एक साइड पे कर लेंगे और मैंने एक साइड पे कर लेंगे, ठीक है। 98 बॉयज़ माइनस 88 बॉयज़ इज इक्वल टू 33 मैन माइनस 28 मैन। तो ये कितना आ गया, 98 माइनस 88 कितना हो गया, 10 बॉयज़ इज इक्वल टू 5 मैन। इसका मतलब 2 बॉयज़ इज इक्वल टू मैन, मीन्स एक आदमी 2 लड़कों के बराबर काम करता है, या ऐसे कह सकते हैं कि 2 लड़के एक आदमी के बराबर काम करते हैं। हमने रेशो फाइंड आउट कर ली मैन और बॉयज़, मैन और बॉयज़ की रेशो फाइंड आउट कर ली हमने, 2 1 आ गई, ठीक है। मीन्स m इज इक्वल टू 2 बॉयज़ आ गए, ये हमारी रेशो निकल गई। इसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं कि 8 आदमी और 6 लड़के मिलकर कितने दिन में काम को खत्म करेंगे। 8 आदमी और 6 लड़के मिलकर पूरे काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। पहले ऊपर से एक ले लेंगे, 2 मैन प्लस 7 बॉयज़, 2 मैन प्लस 7 बॉयज़। इसको बॉयज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि 2 मैन इज इक्वल 7 बॉयज़ कितने दिन में काम को कंप्लीट करते हैं, 14 दिन में, ठीक है। इसको सेम एक ही क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लेंगे हम। 2 मैन की जगह पे हम बॉयज़ कर देते हैं, ठीक है। एक मैन बराबर है 2 बॉयज़ के, तो 2 मैन किसके बराबर हो गया, 4 बॉयज़ के। 4 आदमी 2 आदमी 4 लड़कों के बराबर हो गए, 2 आदमी 4 लड़कों के बराबर हो गए, तो 4 बॉयज़ प्लस 7 बॉयज़ कितना हो गया, 11 बॉयज़। 11 बॉयज़ किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 14 दिन में करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 8 आदमी और 6 लड़के, 8 आदमी प्लस 6 लड़के। अब 8 आदमी, एक आदमी 2 लड़कों के बराबर है, तो 8 कितने के बराबर होगा, 8 गुना 2 मीन्स 16, तो 16 प्लस 6 कितने होंगे, 22 लड़के मिलके उसी काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। हमने क्वेश्चन में ये पूछा है कि 22 लड़के मिलके उसी काम को कितने दिन में करेंगे। जब 11 लड़के 14 दिन में करते हैं, ठीक है, तो वर्क डन तो सेम होगा क्योंकि काम सेम है, तो वर्क डन ऑलवेज इक्वल 11 इंटू 11 लड़के 14 दिन में करते हैं इज इक्वल टू काम सेम है इसलिए वर्क डन इक्वल होएगा। तो 22 लड़के कितने दिन में करेंगे, 22 मल्टीप्लाई एक्स ले लेते हैं क्योंकि दोनों का वर्क डन सेम है, क्योंकि काम सेम है इसलिए। तो ये कटिंग कर देते हैं इसको, यहाँ पे आ गया 2, इसको काट दिया तो यहाँ कितना आ गया 7 आ गया, तो आंसर कितना आ गया 7 दिन में आ गया। अगर इसी क्वेश्चन पे यहाँ पे अगर थ्राइस लिखा हो, 3 टाइम लिखा हो, अगर इसी क्वेश्चन में थ्राइस लिखा है, ये तो मैंने 1 से आपको बताया कि कैसे करेंगे, ठीक है। तो 11 लड़के मीन्स फर्स्ट में M1 कितना है 11, कितने लड़के हैं 11 हैं, तो कितने दिन में कंप्लीट करते हैं मीन्स डे 1 कितना है 14 है, ओके। तो वर्क डन कितना है 1, ठीक है, वर्क डन कितना है 1 है। और सेकंड में क्या है M1 कितना है 22 लड़के हैं, ठीक है, M1 इज 22 एंड D2 फाइंड आउट करना है, इसको x ले लेते हैं, D2 हमें फाइंड आउट करना है। And 6 boys can do the 3 time amount of this work, 3 time amount of this work, इसका मतलब है वर्क डन कितना है 3 टाइम है, वर्क डन 3 गुना ज़्यादा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 3 है, तो कैसे करेंगे इसका फार्मूला आता है M1 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई W2, मीन्स सेकंड का जो वर्क डन होता है वो फर्स्ट से मल्टीप्लाई होता है इज इक्वल टू M2 इंटू D2 इंटू W1। M1 कितना है 11
D1 कितना है 14, W2 3 इज इक्वल टू M2 इज 22, D2 इज X, W1 इज 1। ठीक है, यहाँ से हम कटिंग कर देते हैं। यहाँ ये आ गया 11 1 से 11, 11 2 से 22, 2 से आगे कट कर देते हैं। यहाँ पे 7 आ गया, 7 3 से 21, तो x कितना आ गया 21। में से 3 गुना काम करना है तो इनको 22 बॉयज़ को कितना टाइम लगेगा 21 डेज। इस तरह से हम डेज वाले क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ एक्स मैन वर्किंग x आवर पर डे। जैसे जैसे क्वेश्चन में हम रीड करते हैं वैसे वैसे लिखते जाएंगे। M1 फर्स्ट में कितना दिया x, मीन्स कितने आदमी है, x आदमी है, x मैन वर्किंग x आवर, कितने टाइम वर्क करते हैं, टाइम कितना है x आवर। ठीक, पर डे कैन डू x यूनिट ऑफ वर्क, मीन्स वर्क डन कितना किया x इन x डे, डे कितना है x। दूसरी साइड पे देखते हैं y मैन वर्किंग y आवर, मीन्स M2 यहाँ पे कितना है y, वर्किंग आवर इज 5, मीन्स टाइम 2 कितना है y मैन वर्किंग y आवर्स पर डे वुड बी एबल टू कंप्लीट हाउ मैनी यूनिट्स, मीन्स इसका वर्क डन नहीं गिवन है, वर्क डन नहीं गिवन है, वर्क इन द y डेज, डे 2 कितना दिया है, यहाँ पे कितने दिन है y, तो निकालना क्या है इसमें वर्क डन निकालना है, मीन्स x आदमी x आवर प्रतिदिन x यूनिट वर्क करते हैं इन x डे, देन y वर्किंग y आवर पर डे वुड बी एबल टू कंप्लीट हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ अ वर्क इन y डे। तो कैसे करेंगे इसको, x इसका फार्मूला मैंने आपको बताया था पहले, M1 इंटू T1 इंटू W1, सॉरी W2 लेते हैं। ठीक है, इसका वर्क डन इधर मल्टीप्लाई होगा एंड D1 इज इक्वल टू M2 T2 मीन्स टाइम W1 इंटू D2। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं x W2 कितना है, W2 नहीं दिया हुआ है तो D1 मीन्स कितना है x इज इक्वल टू यहाँ पे M2 कितना y, T2 y, W1 कितना है x, W1 कितना है x और D2 कितना है y। तो x के साथ x कट जाएगा तो हमें निकालना क्या है W2, तो y यहाँ कितनी बार है 3 बार, तो यहाँ पे कितना आ गया 3, यहाँ x कितनी बार है 2 बार, तो यहाँ पे x की 2 आ गया है। इस तरह से वर्क डन कितना आ गया W2। आई होप कि आपको आज के क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।